द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप इन वचनों को पसंद कर रहे हैं और आप आशीष भी पा रहे हैं। अगर प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका 14 पद। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। प्रियों, बाइबल कहती है कि कोई इंसान चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, कितने भी होशियार हों, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दे, हो सकता है कि वो अपने कर्मों से, अपनी बातों से अनजान बना रहे। प्रियों, सब भूल सकते हैं पर परमेश्वर नहीं भूलते। किसी और तरह से आपको नुकसान होगा, कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में भुगतना पड़ता ही है। न्यायों के 1 अध्याय के अनुसार एक कहानी दी हुई है, जिसके अनुसार हम पढ़ते हैं तो हम समझेंगे इस बात को। परमेश्वर यहूदा और शिमोन के साथ थे। उन्होंने कनानियों पर विजय हासिल की। फिर बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े, परंतु अदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। प्रियों, जैसे अदोनी बेजेक ने अपने राज्य में जिन भी राजाओं पर उसने विजय हासिल की, उनके हाथ और पैरों के अंगूठों को काट दिया था। और ये वचन बताता है कि उन्होंने उसे उन राजाओं को उसने गुलाम बना कर रखा था और उनके हाथों और पैरों के अंगूठों को काट दिया था। तो जैसे उसने दूसरे राजाओं के साथ किया तो परमेश्वर ने उसके साथ भी सेम वैसा ही किया। यहेजकेल का 18 अध्याय का 20 पद। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के पाप का भार उठाएगा और न ही पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। आइए प्रियों, एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो किया है उसका फल भुगतना ही होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। एक लड़का अपनी लाइफ में पूरी दिल से और पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहा था। कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा था जो हर कोई नहीं बना सकता। लेकिन एक दिन किसी ने उसके पूरे डाटा को चुरा लिया। जिस लड़के ने उसकी मेहनत को चुराया था, अचानक एक के बाद एक उसकी लाइफ में परेशानियां आने लगीं। कभी बीमारी तो कभी कोई नुकसान। वो हमेशा डिस्टर्ब रहने लगा। उसे लगने लगा कहीं तो कुछ गलत है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। और फिर परमेश्वर ने उसे एहसास दिलाया कि उसने किसी के साथ कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से उसे अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद वह उस लड़के के पास जाता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे सच में ये एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और उसे पूरा डाटा वापस कर दिया। प्रियों, इस घटना से हमें एक मैसेज मिलता है कि अपने किए हुए का भुगतान तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर इस भुगतान को टालना है तो कोई क्या उपाय है? जी हाँ प्रियों, एक उपाय ज़रूर है। वो है, अगर
अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया जाए। सच्चे दिल से पूरे सबमिशन के साथ परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, अच्छे कार्य करना शुरू करें, किसी की मदद करें। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही करना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि मदद सिर्फ पैसों से होती है, नहीं। आप चाहें तो किसी को अपना समय दे सकते हैं, किसी को एक स्माइल दे सकते हैं, किसी के दुख में शामिल हो सकते हैं, किसी को कंसोल कर सकते हैं। जिसको भी किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो उस तरह से उसकी मदद की जा सकती है। इब्रानियों के 12 अध्याय के 14 पद के अनुसार सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जी हाँ प्रियों, परमेश्वर चाहते हैं कि सभी के साथ मेल मिलाप रखें, पवित्र बने, किसी के रास्ते की रुकावट ना बने, पर उसे आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करें, उसके लिए प्रार्थना करें। नीति वचन के 11 अध्याय के 25 पद में भी लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इसलिए हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, मेल मिलाप रखना चाहिए, मदद करना चाहिए और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। थैंक यू।